वेलकम बैक टू यू ऑफिशियल चैनल ऑफ कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस। कृष्णा फाउंडेशन क्लासेस की इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह हमारे पास आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, नेट, यानी कि उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, बीएड, डीएलएड, बीटीसी और इसके साथ साथ हमारे पास जीडी भी है। और यह एकेडमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एकेडमिक में यह क्लास 7th लेवल से लेकर के 8 लेवल तक है, जबकि ये क्लास 9th में यह सिलेबस नहीं है। 10th के पहले चैप्टर में है, क्लास 8 में भी है, क्लास 7th में भी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। बताइए जिससे, यानी कि उस संख्या से 398, 436 व 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। उसी संख्या से यदि इन संख्या में हम भाग देंगे, यानी कि अगर उस संख्या से पहली संख्या में यदि हम भाग देते हैं तो पहला हमारा शेषफल 7 प्राप्त होना चाहिए। यदि उस संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल 11 प्राप्त होना चाहिए। यदि उस संख्या से हम तीसरी संख्या में भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेषफल वो 15 प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से हमारा रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन यह थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, यदि जिस संख्या से हम भाग देंगे वह संख्या क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। और जो हमारे पास मौसो होता है, जो महत्तम समापवर्त होता है, वह हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होता है, या उन दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे जब हमें भाग देना है तीनों संख्याओं से, इसका मतलब कि जो मौसो होगा इन तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उससे भी छोटा होगा। लेकिन इस प्रश्न को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न में जो दिया गया चीज क्या दिख रहा है, 398 फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज 436 एंड लास्ट वन इज 542। द नंबर इज गिवन एंड द कंस्टिक्यूटिव जो रेशनल जो हमारे पास यहाँ पे क्रमागत जो संख्याएं दी गई हैं, कंस्टिक्यूटिव जो प्राप्त हमारे पास जो यहाँ पे शेषफल दी गई है 7, 11 और क्या है हमारे पास 15 है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसका इतना तो कंफर्म हो गया, मौसम हमें ज्ञात ही करना है। लेकिन यदि प्रश्न में यह बात पूछ दे कि यानी कि भाग देने पर उस संख्या से शेषफल क्रमशः इतना 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 बचता है, उस संख्या यानी कि उस प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं में से उन क्रमशः सभी शेषफल को पहले घटाना पड़ेगा। फिर जो प्राप्त हमारे पास उसका शेषफल बचता है, उस शेषफल का हम मौसम ज्ञात करेंगे, फिर वह मौसम हमारा रिजल्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा जो प्राप्त क्रमशः शेषफल है उसको क्रमशः संख्याओं में से घटाने पर, यानी कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्राप्त शेषफल, यानी कि जो दी गई शेषफल है, सबसे पहले दी गई क्रमशः शेषफल को, यानी कि जो प्रश्न में दिया गया है, दी गई क्रमशः शेषफल को, दी गई क्रमशः शेषफल को क्रमशः संख्याओं में से घटाने पर, शेषफल को क्रमशः दी गई संख्याओं में से घटाने पर, 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 यहाँ हम लिख लेते हैं संख्याओं में से घटाने पर। यहाँ तक क्लियर हुआ, घटाने पर। ये बात पूरी नहीं है तो मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा। चलिए अब इसमें से क्या करते हैं, क्रमशः शेषफल, यानी कि जो दी गई क्रमशः शेषफल है उस शेषफल को दी गई क्रमशः संख्याओं में से घटाने पर, यानी कि पहले वाले का जो हमारे पास क्रम से दिया गया पहला शेषफल क्या है 7 है, यानी जो प्रश्न में है। दूसरे वाले में शेषफल हमारे पास 11 है, तीसरे वाले पे क्या है हमारे पास शेषफल 15 है। कभी भी जब माइनस करेंगे तो फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर जो हमारा माइनस करेंगे, सेकंड वाले में से सेकंड, थर्ड वाले में से थर्ड को माइनस करेंगे। अगर आप कहीं ऐसा कर देते हैं फर्स्ट वाले में से सेकंड को घटा दिया, थर्ड वाले में से फर्स्ट को, तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ठीक यही है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, उस संख्या से भाग देने पर इन दी गई संख्याओं में क्रमशः इतना शेष बचे, अगर इस तरह का मैटर बनता है, इस तरह के मैटर का सॉल्यूशन का यही जो है सॉल्यूशन विधि होगा। यहाँ आप देखते हैं तो सबसे पहले इसको माइनस करते हैं। हमारे पास पहली संख्या 398 में से माइनस कर देना, पहला शेषफल क्या है हमारे पास 7 है। दूसरा शेषफल यानी कि दूसरे नंबर में से क्या है 436 में से हम माइनस कर देंगे 11 को, दूसरा हमारा रिमाइंडर 11 है, तो हमारे पास देखिए क्या बचता है। फिर तीसरा क्या हमारे पास 542 में से हम माइनस कर देंगे किसको 15 को, तो हमारे पास देखते हैं शेषफल क्या बचता है। इसमें शेषफल घटाएंगे तो 391
91 प्राप्त होगा। सेकंड वाले को अगर माइनस करेंगे तो 425 प्राप्त होगा। यानी कि इस 42 वाले को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, चलिए यहाँ देखते हैं। यानी कि यहाँ बचा 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 7, यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 527। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं, 542 में से माइनस कर देते हैं 15, यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ बचा 3 क्योंकि यहाँ इसको कैरी दिया, 3 में से 1 जाएगा 2, और ये हमारा हो गया 5, 527 हुआ। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास प्राप्त जो शेषफल है जो माइनस करने के बाद से, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, यानी कि अब इसके बाद से हमें इसको माइनस करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारे पास प्राप्त शेषफल यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो हमारे फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन यह दिख रहा है, यहाँ पे माइनस किया गया प्रत्येक क्रमागत संख्याओं में से उनके क्रमागत शेषफल को माइनस किया गया है, जो यानी क्रमशः जो दिए गए शेषफल यहाँ पे प्रश्न में थे अकॉर्डिंग टू प्रश्न मैंने माइनस किया। 398 में से 7 को माइनस किया, 7 माइनस 391 बचा। 436 में से 11 को माइनस किया तो हमारे पास 425 बचा। 542 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास 527 बचा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 391 प्राप्त हुआ है। यह संख्या क्या है, छोटा है किससे, 425 से। 425 छोटा है क्या है, 527 से। अब इसको एक ऑर्डर में हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें करना क्या है, द सेकंड स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन ये होगा, अब इन जो प्राप्त शेषफल जो सभी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का मौसो ज्ञात करने पर, पहले इसका मौसो ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं जब मौसो भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हमें सोचना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हमें भाग जल्दी ही हमें कम समय में कर लेना है। इसमें कई तरह का होता है, जो देखते हैं सब, या तो सबसे बड़े वाले में से उससे छोटे वाले नंबर से अगर हम डिवाइड करें, या यानी कि यदि भाग देना है, या तो भाग हम क्या करें, छोटे से बड़े की तरफ चले या बड़े से छोटे की तरफ चले। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप बड़े से छोटे की तरफ भाग दीजिए, यानी कि सबसे बड़े वाले में उससे छोटे वाले नंबर से भाग दीजिए, फिर जो हमारे पास शेषफल बचता है फिर उससे इससे भाग दीजिए लास्ट वाली संख्या को, और नहीं तो इसमें इससे भाग दीजिए, फिर इससे जब भाग देंगे फिर लास्ट में जो प्राप्त होगा, यानी कि यह जो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा भाग देने का, जबकि उत्तर तो नहीं होगा। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में उससे छोटे वाले को भाग देंगे, फिर उससे छोटे वाले में भाग देंगे। चलिए यहाँ पे भाग विधि से करते हैं। तो पहला हमारे पास संख्या जब भाग विधि से करेंगे तो 500 हो जाएगा हमारे पास 27। 527 को हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 425 से। तो 425 यानी सबसे बड़े वाले में सबसे छोटे वाले से हम भाग देंगे, तो 425 एक कम हमारे पास पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 425। अब यहाँ पे लेके चलते हैं। अब यहाँ माइनस करते हैं, 7 में से 5 जाएगा हमारे पास कितना हुआ, 2 बचा। 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ बचा 1। अब क्या करना है, इस प्राप्त शेषफल से अब इसमें भाग देंगे। यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो भाग जाएगी नहीं, तो यानी जो शेषफल प्राप्त उसी से अब इस वाले में भाजक में भाग देंगे। हमारे पास होगा 425। अब यहाँ भाग देंगे, 100 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 400 तो हो ही जाएगा, लेकिन 2 का टेबल 4 बार और पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि यह डिवाइड 4 बार में जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 408 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ बचा 15, यानी कि कैरी इसको दिया, 15 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 7 बचा, 1 यहाँ बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। अब इस 17 में क्या करना है, हमें भाग देना है 102 में। फिर अब इस वाले भाजक से, यानी कि इसमें हमें भाग देना है, यहाँ पे 17 से भाग देंगे। अब हमारे पास डिवाइड करेंगे तो 17 छक्के कितना होता है, 102 हो गया। यानी कि अब हमारे पास यह कट गया, यानी अब हमारे पास जो प्राप्त यह शेषफल जो, यानी कि भाग में जो सेकंड स्टेप में जो प्राप्त शेषफल 17 बचा। अब इस 17 से जो हमारा एक संख्या बच गया 391, अब इसमें भाग देंगे। अब क्या कर रहा है, अब पुनः यहाँ पे दिख रहा है अगली स्टेप से, अगली स्टेप में यानी कि हमारा 391 में हमें अभी भाग देना है 17 से। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, 391 में हम भाग दे देते हैं 17 से, हो जाएगा हमारे पास 17 दूना हो जाता है 34, 17 दूना 34 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 में से 5 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा कट गया, 17 3 हो जाएगा 51, यानी कि यह कट गया। यानी कि जो प्राप्त हमारे पास मौसो दिख रहा है, जो हमारे पास प्राप्त मौसो है कितना है, प्राप्त मौसो कितना हो जाएगा, दी गई संख्याओं के लिए प्राप्त जो मौसो बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो गया। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, यही हमारा जो मौसो प्राप्त हो, यही उत्तर है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है। यदि उस 17 से हम क्या करें, 398, 436 व 542 को भाग दें तो क्रमशः हमारे पास 7, 11 और 15 शेष बचेगा। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 17 है। यानी कि यही हमारा उत्तर है। चलिए अब इसको चेक करते हैं, क्या सच में बचेगा कि नहीं बचेगा।
इसको चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं, यानी 17 से पहली वाली संख्या हम भाग देंगे तो यानी कि हमारे पास क्या बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। हमारे पास ये है, तो चलिए यहाँ पे 398 यहाँ पे मैं चेक करके दिखाता हूँ। 398 में भाग देना है 17 से, तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 लेके चलेंगे। 17 दूना 34, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, कट गया, यहाँ पे ले लेंगे 8, तो 17 यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 51। 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 7, यानी कि यह वाला पहले वाले को क्राइटेरिया को फॉलो कर जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरे वाले को लेके चलते हैं 436। अब 436 में यहाँ पे हम भाग दे देंगे, 436 में हम भाग दे देंगे 17 से, तो यहाँ लेके चलते हैं 17 दूना कितना हो जाएगा 34, क्योंकि 17 यहाँ 51 अधिक हो जा रहा है। अब यहाँ से 17 दूना 34, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, 9 4 13 होता है। यहाँ बचा 3, 3 में से 3 जाएगा क्रॉस 0, यानी कि अब यहाँ से अब 17 का टेबल ऐसा पड़ेगा तो 96 यानी तो 96 से कम हो जाए, जिसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 11 बचना चाहिए। 17 पचे 85 हो जाता है, तो 17 छके 102, तो 17 पचे हमारे पास हो जाएगा 85, यानी कि 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि दूसरे वाले क्राइटेरिया को भी फॉलो कर गया, यानी कि यहाँ पे भी हमारा प्राप्त शेषफल 11 बच गया। अब तीसरी वाली क्राइटेरिया को हम लेके चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यानी तीसरी वाली जो तीसरा वाला हमारे पास कितना है 542 को भाग देना है, तो 542 को हम यहाँ पे भाग दे करके देख लेते हैं। 542, तो 542 में यदि हम भाग दे देते हैं यहाँ पे 17 से, तो हमारे पास 17 कितना हो जाएगा, 17 यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 51 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा 2 बचा। 17 एकम कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 17 दूना 34 अधिक हो रहा है, 17 एकम 17। 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 5 बच जाएगा। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि इस उत्तर का जो वेरीफाई करने का तरीका यही है कि जो हमारे पास प्राप्त जो मौसा है, यदि उस मौसा से इन दी गई क्रमशः संख्याओं में यदि हम भाग देते हैं तो यह देखेंगे यदि यह क्रमशः शेषफल बचा हुआ है, बचता है, तो यानी कि यह प्रश्न हमारा यानी कि जो प्राप्त उत्तर है यह एकदम सही है, यानी कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी सही है, अन्यथा यह गलत है। इस तरह का प्रश्न जब भी पूछे तो यानी इस प्रश्न को 2 स्टेप में करना है। इतना जरूर ध्यान देना है कि प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न को आप बार बार पढ़िए और समझिए। उस प्राप्त संख्या से इस संख्या में भाग देना है, इसका मतलब वो संख्या छोटा होगा। यदि संख्या छोटा होगा तो वह क्या होगा, मौसा होगा, उसका मौसा ज्ञात करें। कभी कभी यह पूछता है, ज्यादातर जनरली क्वेश्चन में जब बड़ी से बड़ी कह करके पूछता है, प्रश्न में जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कह के पूछता है तो वहाँ पे मौसा ज्ञात करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या करके पूछता है तो लौसा ज्ञात करते हैं। हमेशा दी गई संख्याओं से जो मौसा होता है छोटा होता है, और दी गई संख्याओं से जो लौसा होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो छोटी और बड़ी पे नहीं जाना है, यहाँ पे प्रश्न को ये समझना है कि जो हमें उत्तर फाइंड करना है उस उत्तर से यानी इसमें भाग देना है, यानी कि वह प्रश्न वह जो हमारे पास नंबर है वह नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है।